फैक्ट्री प्रधानमंत्री जी गुजरात में लगवाते हैं, सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री गुजरात में लगवाते हैं, SEZ गुजरात में लगाते हैं, IT पार्क गुजरात में लगाते हैं, बुलेट ट्रेन गुजरात में चलाते हैं, इन्वेस्टर मीट गुजरात में करवाते हैं और बिहार में केवल वोट लेने आते हैं। आप ट्रेन खोलिएगा, यहाँ से भर भर के बिहारी लोग को गुजरात ले जाइएगा, वहाँ फैक्ट्री में काम करवाने। अब बिहार में अमित शाह बोलते हैं कि फैक्ट्री या कारखाना उद्योग नहीं लग सकता क्योंकि बिहार में भूमि नहीं है। 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया, इस पे एक शब्द नहीं बोले। इनके मंत्री पत्रकारों को पीटते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं, FIR दर्ज नहीं होता, इसके बारे में चू तक नहीं करते। मुख्यमंत्री जी तो नीति आयोग की बैठक में तो जाते ही नहीं है, निवेश लाने तो छोड़िए, दूर की बात है। बिहार में युवकों के बीच में बेरोजगारी का मसला बहुत महत्वपूर्ण बना हुआ है। जो वैकेंसी निकलती है वह पेपर लीक के मामले में या अन्य विवाद की वजह से नतीजे तक नहीं पहुंचती है। बिहार में लाखों विद्यार्थी अत्यंत कम साधन में पटना और अन्य स्थानों पर रहकर रोजगार के विश्वास में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री के बेगूसराय तथा समस्तीपुर भाषण पर बहुत सारे सवाल खड़े किए। बिहार में पूंजी का निवेश और रोजगार के अवसर के निर्माण के बारे में कोई ठोस बात डबल इंजन की सरकार में नहीं रहती है। इतना अधिक असंतोष है कि सरकार के बदल जाने का कारण बन गया है। प्रधानमंत्री बिहार तो आते हैं, उनके भाषण से क्या संदेश और दिशा मिलती है, इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तेजस्वी के अनुसार प्रधानमंत्री का भाषण सिर्फ नकारात्मक था। सत्ता के गलियारे में यह चर्चा चल रही है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में RJD पर कई दफा वक्तव्य दिया। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर कारखाना महाराष्ट्र से लेकर गुजरात में लगा दिया। बिहार में आते हैं, बोलते भी बहुत हैं, पर बिहार के लिए करते क्या हैं? यह सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने तीखा सवाल बन गया है। जो कुछ भी करते हैं गुजरात के लिए करते हैं। प्रधानमंत्री ने बिहार में पूंजी लगाने वालों की मीटिंग नहीं कराई है, गुजरात में ही इन्वेस्टर मीट करवाई है। तेजस्वी ने कहा कि गुजरात को नरेंद्र मोदी ने जितना दिया उसका 1% भी बिहार को नहीं दिया। बिहार की जनता यह सब समझती है, मूर्ख नहीं है। बिहार को प्रधानमंत्री ने केवल ठगा है। बिहार की जनता उनसे हिसाब मांग रही है। तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ प्रधानमंत्री को जवाब देते जा रहे हैं। बिहार के लोगों को अभी भी पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। सुनिए तेजस्वी यादव को और देखते रहिए विमर्श न्यूज। देखिए, ये लोग नकारात्मक लोग हैं, नौकरी दे नहीं सकते हैं, नौकरी दे नहीं सकते हैं, लोगों के साथ न्याय कर नहीं सकते हैं, खासतौर पे बिहार के साथ। फैक्ट्री प्रधानमंत्री जी गुजरात में लगवाते हैं, सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री गुजरात में लगवाते हैं, SEZ गुजरात में लगाते हैं, IT पार्क गुजरात में लगाते हैं, बुलेट ट्रेन गुजरात में चलाते हैं, इन्वेस्टर मीट गुजरात में करवाते हैं और बिहार में केवल वोट लेने आते हैं। 20 साल से आपका राज है, आप हिसाब दीजिए, क्यों नहीं एक जूट मिल आप खुलवा पाए, एक भी शुगर मिल आप खुलवा पाए। अभी भी बिहार के लोगों को पलायन इतने संख्या में क्यों बाहर करना पड़ रहा है, करोड़ों की तादाद में, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए बाहर क्यों जाना पड़ रहा है? आप ट्रेन खोलिएगा, यहाँ से भर भर के बिहारी लोग को गुजरात ले जाइएगा, वहाँ फैक्ट्री में काम करवाने। अब बिहार में अमित शाह बोलते हैं कि फैक्ट्री या कारखाना उद्योग नहीं लग सकता क्योंकि बिहार में भूमि नहीं है। ये इनका प्रधानमंत्री के एक एक वाक्य को सुनिएगा, एक एक बात को सुनिएगा, शब्द को देखिएगा तो कोई फलदायी नहीं है, केवल नकारात्मक बात, नकारात्मक शब्द का ही प्रयोग है। कोई मतलब है क्या? ये भाजपा के लोग जो भी बात कर रहे हैं, 2008 से ये लोग जांचें कर रहा है, जब चुनाव आता है तब जांचें करता है। ये सब लोगों को गुमराह करने के लिए ये सब जो है किया जा रहा है। लेकिन बिहार की जनता मुद्दों की बात करती है, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की बात करते हैं।
कितने अपराध जो है चरम सीमा पर है। टॉप 2 स्टेट क्राइम में यूपी और बिहार है। इस पे कुछ नहीं कहेंगे प्रधानमंत्री जी। भ्रष्टाचार 70,000 करोड़ का हो गया, 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया, इस पे एक शब्द नहीं बोलेंगे। इनके मंत्री पत्रकारों को पीटते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं, FIR दर्ज नहीं होता, इसके बारे में चू तक नहीं करते। आप एक बात समझ जाइए, अति पिछड़ा का बेटा उप मुख्यमंत्री की घोषणा हुई तो बीजेपी को पसंद नहीं आ रहा है। अब अति पिछड़ों से ये चिढ़ने लगे, नाराज होने लगे। हम लोगों की क्या घोषणा है कि मुकेश सहनी जी के अलावा भी और भी डिप्टी CM होंगे। जो लोगों की बातें आ रही हैं उन सब की चिंताओं को दूर हम लोग करेंगे। समय आने दीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। साल से इसलिए बिहार सबसे गरीब राज्य है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम इसलिए बिहार का है। अभी भी जो है पढ़ाई दवाई कमाई के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ कोई कारखाना नहीं है, निवेश नहीं है। मुख्यमंत्री जी तो नीति आयोग की बैठक में तो जाते ही नहीं है, निवेश लाने तो छोड़िए, दूर की बात है।